अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप सबकी भरपूर फरमाइश पर मैं आप सबकी फ़ेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसे क्रीमी टेक्सचर के साथ बनाने की रेसिपी लाई हूँ, और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए बनाते हैं सिर्फ एक गिलास दूध से मार्केट से भी अच्छी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, गारंटी है मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की इस रेसिपी के लिए कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनके तैयार होती है, आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हम एक गिलास दूध लेंगे जो कि आधा लीटर दूध के बराबर है। दूध से हम क्या करेंगे, दूध से हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। आधा कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और बिल्कुल एक चुटकी के करीब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, या फिर जिसे मीठा सोडा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब हम दूध को चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो बस चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे। अक्सर आइसक्रीम बनाने के लिए या फिर किसी भी डेज़र्ट में इस्तेमाल करने के लिए हमें कंडेंस्ड मिल्क बाज़ार से लाना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप सिर्फ एक गिलास दूध से आसानी के साथ घर पर इसे तैयार कर सकते हैं। दूध को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस अब मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि मुकम्मल कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में नहीं आ जाता, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके कंडेंस्ड मिल्क को ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको मुकम्मल ठंडा करके ही हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो स्ट्रॉबेरी, अच्छे से वॉश करके इसका ग्रीन पार्ट अलग कर लिया था। अब इसको मैं एक चॉपर का जग लूँगी और इसमें डाल दूँगी इस स्ट्रॉबेरी को और इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी को क्रश करके एक पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको एक साइड पर रखूँगी और अब एक बाउल लूँगी और इसमें डालूँगी विपिंग क्रीम। तो आपने आइसक्रीम बनाने के लिए इसी क्रीम का ही इस्तेमाल करना है, किसी और क्रीम से आपकी आइसक्रीम बन के नहीं तैयार होगी, यानी विपिंग क्रीम ही आपने यूज़ करनी है। तो विपिंग क्रीम बेस्ट है आइसक्रीम बनाने के लिए और केक के ऊपर भी लगाने के लिए। मैं यही क्रीम इस्तेमाल करती हूँ आइसक्रीम में और केक बनाने के लिए। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है व्यूअर्स, मैंने भी इसे डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेज़ किया है। बस इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए विपिंग क्रीम जो है ये आधा किलो की और किलो की 2 पैकिंग में मिल जाती है इजीली। 250 ग्राम की पैकिंग में भी मिल जाती है, 500 ग्राम की भी और 1000 ग्राम की भी। तो हमें सिर्फ चाहिए इसका 1.5 कप। यहाँ पे मैंने 1.5 कप क्रीम जो है उसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं बीटर के साथ इसको बीट करूँगी। लगातार बीटर को चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे बीट करना है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसे हैंड विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, बस उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, फ्लफ़ी हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कुछ इस फॉर्म में आ गई है। बाउल हमारा देखें भर चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारा मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस्ड मिल्क बन के तैयार हुआ है सिर्फ एक गिलास दूध की मदद से। तो यहाँ पे देखिए अब इस कंडेंस्ड मिल्क को हमें ऐड करना है इस क्रीम के अंदर। अब बीटर को चलाते हुए कंडेंस्ड मिल्क को क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने बीटर को 1 मिनट तक चलाया था और क्रीम के साथ अच्छी तरह से इस कंडेंस्ड मिल्क को मिक्स कर लिया था। अब अगर इसके अंदर कलर डालना चाहते हैं खूबसूरती के लिए तो बस 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें स्ट्रॉबेरी कलर ऐड कर दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये कलर है, मैं जेल कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर कलर हो तो बिल्कुल थोड़ा सा आप वो भी ऐड कर सकते हैं, एक चुटकी के बराबर। और अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का ही कलर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाल के भी मिक्स कर लिया था और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्ट्रॉबेरीज़ का वो पेस्ट जो कि हमने चॉप करके तैयार किया था। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स वो सारा पेस्ट जो है मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब बीटर को चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इस पेस्ट को भी मैं इस क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी आइसक्रीम रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम का बाउल लिया है 2 लीटर का, जो मेरे पास बाज़ार की आइसक्रीम का बाउल था। तो इसके अंदर ये पूरा माशाल्लाह से फुल भर गया है। तो बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम हमारी ढेर सारी बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम बजट में। अब इसको कवर कर देंगे एयर टाइट किसी भी बॉक्स में डालकर और फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, या फिर 6 से 7 घंटे के लिए लाजमी रखिएगा। और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये हमारी 2 लीटर आइसक्रीम बन के तैयार हुई है, बहुत ही क्रीमी सी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग इसका कलर है,
कितनी अमेजिंग इसकी लुक आई है। अगर आप किसी और फ्लेवर में भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।